गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर वायुमंडल की संरचना के बारे में बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, वायुमंडल का जो अधिकांश द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। सेकेंड वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 19 किमी की दूरी पर तक ही पाए जाते हैं। थर्ड वाला है, ओजोन पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किमी ऊपर पाई जाती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए, केवल एक। जो हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है और थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। जो हमारा सेकंड है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर की दूरी तक ही पाए जाते हैं। ओजोन की पृथ्वी की सतह से जो है कितने किलोमीटर? तो 10 से 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है ओजोन पृथ्वी से। ठीक है, इसलिए इसमें हमारा केवल फर्स्ट वाला सही होगा, ए वाला। वायुमंडल गैसों, जल वाष्प और धूल कणों से बना है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न अंग है और वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 90 किमी की तक ही पाए जाते हैं। सेकेंड वाला सही नहीं है। ओजोन वायुमंडल का एक और महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है और एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है एवं पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सेकेंड वाला है, क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। थर्ड वाला है, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही नहीं है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें हमारा सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही नहीं है, इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है। तो जो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है? भूमध्य रेखा की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। और जो हमारा थर्ड वाला है, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है ना कि बढ़ता है, तो इसमें घटता है, इसलिए हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा। सेकेंड और थर्ड दोनों ही रॉन्ग है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी है और ध्रुवों के पास यह लगभग 8 किमी एवं भूमध्य रेखा लगभग 18 किमी की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट सही है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि मजबूत संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही नहीं है। क्षोभ मंडल में तापमान की ऊंचाई के साथ घटना है। इस परत के शीर्ष पर वह होता है जिसे टोपोपोज कहा जाता है। इसलिए जो थर्ड भी हमारा सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें कुछ वायुमंडल की परतें दे रखी है और उनकी विशेषताएं दे रखी है। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। फर्स्ट वाला दे रखा है हमें समताप मंडल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS यही परिक्रमा करता है। सेकेंड वाला है मध्य मंडल, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। थर्ड वाला है ताप मंडल, रेडियो संकेतों को पृथ्वी तक परावर्तित करता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित हैं। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। जो समताप मंडल है, तो समताप मंडल क्या है? पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। और जो हमारा मध्य मंडल है, तो मध्य मंडल क्या होता हैगा? ये है ना वायुमंडल की जो परत है, इसी में यहाँ जल जाता है ना कि ये है ना, तो ये वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और जो हमारा ताप मंडल है, तो ताप मंडल का क्या है? हमारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यही परिक्रमा करता है। कौन सा? ताप मंडल। और हमारा एक और है कौन सा? आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है हमारा यहाँ पर, आयन मंडल वो क्या करता है? रेडियो संकेतों पर पृथ्वी की, जो हमारा आयन मंडल है वो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर परावर्तित करता है। इसलिए इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। समताप मंडल, समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है। यहाँ परत पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन को तीव्र हानिकारक ऊर्जा रूपों से बचाती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित नहीं है।
मध्यमंडल अधिकांश उल्काएं इसी वायुमंडलीय परत में जल जाती है। जो उल्काएं रहती है वो इसी परत में जल जाती है, वायुमंडलीय परत में। तापमंडल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तापमंडल में परिक्रमा करता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। हमारा एक आयन मंडल है, यह क्या करता है, विद्युत चालन वाला क्षेत्र है जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही सुमेलित नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, सूर्यातप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है, भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। सेकेंड वाला है, सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीप पर सूर्यातप महासागरों की अपेक्षा अधिक होता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा जो है सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला है, भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम सूर्यताप प्राप्त होता है, तो इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है। सूर्य जो ताप है उसके बारे में बताया हमें यहाँ पर, पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आने वाली सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में क्या किया जाता है, सूर्यताप कहा जाता है। औसतन पृथ्वी को अपने वायुमंडल के शीर्ष पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी प्राप्त होती है। अधिकतम सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में प्राप्त होता है, जहां बादल सबसे कम होते हैं। भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त होता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर महाद्वीप पर सूर्यताप महासागरों की तुलना में अधिक होता है। सर्दियों में मध्य और उच्च अक्षांशों पर गर्मियों की तुलना में कम विकिरण प्राप्त होता है। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है 15, वायुमंडल के गर्म होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला दे रखा है, चालन वायुमंडल की निचली परतों को तापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड वाला है, वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर ताप की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है, संवहन एडवेकेशंस कहा जाता है। थर्ड वाला, वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा जो फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है और थर्ड वाला वो रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चालन तब होता है जब आसमान अपने वाले जो तापमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जो असमान रहते हैं, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। चालन वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में महत्वपूर्ण है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। भूमि के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है और यह ऊष्मा निचली परतों से होती है हुई ऊपरी जो परत तक फैल जाती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धाराओं के रूप में गर्म होने पर ऊर्ध्वाधर जो रूप से ऊपर उठती है और वायुमंडल की ऊष्मा को आगे प्रसारित करती है। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर ताप की इस प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का संवहनी स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसमें विशेष रूप से उत्तरी भारत में गर्मियों के मौसम में जो स्थानीय हवाएं जिन्हें लू कहा जाता है, संवहन प्रक्रिया का एक परिणाम है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ दो कथन दे रखे हैं, हमें उसमें से बताना है कितने कथन सही है। हमें यहाँ पर उनके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है हमें कथन फर्स्ट, कथन सेकंड दोनों ही सही है, और जो कथन सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। जो हमारा बी वाला ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सही है और जो सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला है फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। डी वाला है कथन जो हमारा फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड वाला सही है। हमें इसमें से बताना है ये हमारे कथन में इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट कथन दे रखा है हमें, पृथ्वी पर होने वाले विशाल ऊष्मा स्थानांतरण के बावजूद यह ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही अत्यधिक ठंडी होती है। सूर्य सेकेंड वाला हमारा कथन है, सूर्य तप के रूप में प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा स्थलीय विकिरण के माध्यम से लुप्त हो गई है मात्रा के बराबर होती है। हमें इसमें से बताना है हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है।
तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। हमारा जो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो हमारा कथन जो फर्स्ट है इसमें हमारा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो हमारा सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पृथ्वी ना तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है, जबकि पृथ्वी पर बहुत अधिक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पृथ्वी पूरी तरह से ऊष्मा का संचयन या क्षय नहीं करती है या अपना तापमान बनाए रखती है, इसलिए जो फर्स्ट है वो सही है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य ताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा स्थलीय विकिरण के माध्यम से लुप्त हो गई मात्रा के बराबर हो। इसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहा जाता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है, और जो हमारा कथन फर्स्ट सेकेंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। 5 आइस एलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर 5 आइस एलायंस के बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट दे रखा है हमें यहाँ, यह एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल है। सेकेंड वाला, इसके सदस्य देश बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम अमेरिका समझौते के पक्ष में है, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। 5 आइस एलायंस एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। ये देश बहुपक्षीय यूके-यूएसए समझौते के पक्ष में है, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। सेकंड भी सही है इसमें हमारा। जो वर्ष 2016 में 5 आइस इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिलिंग अस्तित्व में आई है। इसमें 5 आइस देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाएं शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नैनो उर्वरकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर नैनो उर्वरकों के बारे में बताना है। तो जो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनके बारे में कितने सही नहीं है। फर्स्ट वाला हमारा, नैनो उर्वरकों में 1 से 100 nm नैनोमीटर के बीच के नैनो स्केल की सामग्री शामिल होती है। सेकेंड वाला है, ये उर्वरकों के अत्यधिक कुशल प्रकार के जो फसलों को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। थर्ड वाला है, नैनो उर्वरकों का छोटा आकार पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें केवल जो हमारा थर्ड वाला सही नहीं है, बाकी हमारे जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सही है। तो यहाँ पर जो हमारा दे रखा है, नैनो उर्वरकों का छोटा जो आकार पौधों को कोशिकाओं को प्रवेश की उनकी क्षमता को क्या करता है, आसान बनाता है, ना कि बाधा उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमारा इसमें थर्ड वाला रोंग है। नैनो उर्वरकों में जो है 1 से 100 nm नैनोमीटर के बीच नैनो स्केल की सामग्री शामिल होती है। फर्स्ट सही है। ये उर्वरक के अत्यधिक कुशल प्रकार है जो फसलों को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इसलिए इसमें सेकंड भी सही है। इन छोटे आकार वाले नैनो कणों का पौधों की जो कोशिका में अधिक आसानी से प्रवेश होने के साथ जो पौधों को प्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए जो थर्ड वाला हमारा सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। हमें दे रखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है, यह सभी छोटे एवं सीमांत भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सेकंड वाला है, यह लाभ बैंक खाते में प्रत्येक 3 माह की अवधि में 4 समान किस्तों में प्रदान किया जाता है। थर्ड वाला है, सेकेंड जो हमारा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि धारक व्यक्ति अथवा किसान परिवार केवल लाभ की आधी राशि के लिए पात्र है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड है वो रोंग है। यह लाभ बैंक खाते में प्रत्येक 4 माह की अवधि में जो है 3 समान किस्तों में प्रदान किया जाता है, और वो किस्त कितने की होगी, 2-2 हज़ार रुपये की होगी, 3 किस्त, ठीक है। और जो हमारा थर्ड वाला है यहाँ 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि धारक व्यक्ति जो है अथवा किसान परिवार इसका लाभ के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा सेकेंड और थर्ड दोनों ही
रोंगे केवल फर्स्ट सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सभी छोटे और सीमांत जो भूमिधारक हैं उनको किसान परिवार को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो फर्स्ट सही है। यह राशि सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक 4 माह की अवधि में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है, इसलिए जो सेकेंड है वो सही नहीं है। 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि धारक किसी भी व्यक्ति अथवा किसान परिवार को इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलता है, तो इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि जो भारत में मध्य और पूर्व यूरोप का जो आर्थिक गलियारा है उसके संबंध में हमें बताना है। फर्स्ट दे रखा है, इस पर वर्ष 2020 के रियाद शिखर सम्मेलन में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। सेकेंड वाला है, इसका उद्देश्य भारत मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है जिसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल है। थर्ड वाला है, भारत अमेरिका यूरोपीय संघ के हस्ताक्षरकर्ताओं में से है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे 2 सही है, सेकेंड और थर्ड, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है वो रॉन्ग है। इस पर वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, ना कि 2020 में। तो ये जो हमारा इसका ये जो है 2020 ये रॉन्ग है। इसमें क्या है 2023 में नई जो दिल्ली है हमारा उसमें इसमें किया गया था, है ना। तो जो ये हमारा ये वाला क्या है फर्स्ट रॉन्ग है, केवल इसमें सेकेंड और थर्ड सही है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए फर्स्ट सही नहीं है। जो है हमारा इमेक का लक्ष्य भारत मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है जिसमें रेल, सड़क, समुद्री मार्ग शामिल है, इसलिए सेकंड सही है। इसमें एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। भारत अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी के इमेक के हस्ताक्षर करता है। तो हमें इस पे हमारा ये जो है थर्ड ये भी सही है। इसमें केवल हमारे 2 सही है, इसका आंसर होगा बी। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।